एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट वाला कि इफ़ 2 sin a इज इक्वल टू 1 और वही 1 की वैल्यू है √2 cos b के लिए। कंसिडर किया हमने 2 sin a इज इक्वल टू 1, 2 से डिवाइड किए, ये आ गया sin a की वैल्यू। sin a के वैल्यू से फाइंड करें हम cos a की वैल्यू, मतलब cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, आइडेंटिटी का फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू है 1/2, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 1/4। साइन स्क्वायर है, साइन ए है 1/2, तो साइन स्क्वायर 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। 3/4 वैल्यू है कॉस ए की, इसका मतलब कॉस ए हो जाएगा √3/2। साइन ए है 1/2, कॉस ए आ गया √3/2। अब साइन और कॉस ए से फाइंड करेंगे हम tan a, therefore tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन कॉस a। साइन a की वैल्यू 1/2, कॉस a की वैल्यू √3/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1/√3। ये वैल्यू है बच्चों tan a के लिए। अब दूसरी वैल्यू कंसिडर करें कॉस की, √2 cos b इज इक्वल टू 1 है अपने पास, √2 cos b इज इक्वल टू 1, मतलब cos b की वैल्यू होंगी 1/√2। अब cos b के वैल्यू से फाइंड करेंगे हम sin b, तो आइडेंटिटी साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, 1 माइनस कॉस स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर हमने स्क्वायर लिए तो डायरेक्ट स्क्वायर में आएगा 1/2, क्योंकि कॉस b की वैल्यू 1/√2 है, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2 माइनस 1 1/2। 1/2 इज़ द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर b एंड हेंस साइन b इज इक्वल टू 1/√2। जबकि हम यहीं से लिख सकते थे 1/√2, ये 45 की वैल्यू होती तो साइन और कॉस दोनों भी सेम, लेकिन अब डिपेंड करता क्वाड्रेंट कौन सा है। तो ए का क्वाड्रेंट आ रहा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा रहेगा, निगेटिव, इसलिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा दैट tan a इज इक्वल टू -1/√3 बिकॉज a बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। ए सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए tan की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएंगी और cos की वैल्यू भी नेगेटिव रहेंगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में रहता माइनस प्लस, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव। तो cos और tan दोनों भी नेगेटिव आ गया। अगर हमने cos की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव लिखे तो यहाँ माइनस लिखे, तो फिर ये वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि cos की वैल्यू भी हमने -√3 लिया। अब यहाँ sin b की वैल्यू आ गई बच्चों 1/√2, जबकि b आ रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता प्लस और माइनस, मतलब cos पॉजिटिव और sin नेगेटिव। इसका मतलब sin की वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, बिकॉज b बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण sin की वैल्यू नेगेटिव आ गई। और अब फाइंड करेंगे हम tan b। tan b इज इक्वल टू साइन b अपॉन कॉस b। साइन की वैल्यू है -1/√2, कॉस की वैल्यू है 1/√2, बचता क्या -1। इस तरीके से हमने tan के दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर लिए। और अब है मेन क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन रहेगा tan a प्लस tan b अपॉन cos a माइनस cos b। tan a की वैल्यू कितनी आ गई, -1/√3, प्लस के बाद tan b। tan b की वैल्यू -1 अपॉन cos a। cos a इज इक्वल टू -√3/2 माइनस cos b, और cos b की वैल्यू है 1/√2। इनको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई
-1 माइनस √3 अपॉन √3 न्यूमरेटर सॉल्व होगा। डिनोमिनेटर का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -√6 -2 अपॉन 2√2। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? -1 माइनस √3 अपॉन √3, इनमें से √2 कॉमन लिए, √3 माइनस √2 अपॉन 2√2 में से कैंसिल हुआ। अभी फाइनल आंसर लिखने के लिए -1 माइनस √3 अपॉन √3, ये है लाइन ऑफ डिवीज़न। लाइन ऑफ डिवीज़न को मल्टीप्लाई किए तो डिनोमिनेटर का होगा रेसिप्रोकल, मतलब 2 अपॉन √3 माइनस √2, एंड हियर फाइनली वी गेट माइनस कॉमन 2 इंटू 1 प्लस √3, डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 माइनस √2। तो ये ख़त्म हुआ क्वेश्चन नंबर 1, मेन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में है बच्चों साइन A अपॉन 3 इज इक्वल टू साइन B अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। A और B दोनों एंगल्स दिए हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे हम A और B, तो साइन आएंगी माइनस प्लस की, मतलब कॉस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है। अपने को साइन, दोनों साइन दिए हैं, मतलब साइन A अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 है। इस 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन A की वैल्यू हो रही 3 अपॉन 5 और साइन B की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएंगी 4 अपॉन 5। साइन A साइन B से फाइंड करेंगे हम दो नंबर एक साथ। कॉस स्क्वायर A का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर A, क्योंकि कॉस A कॉस B चाहिए, तो दूसरा फॉर्मूला कॉस स्क्वायर B इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर B। देयरफॉर कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस साइन का स्क्वायर लेंगे तो होगा 9 अपॉन 25, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 25 माइनस 9 अपॉन 25 इज इक्वल टू 16 अपॉन 25। ये है कॉस स्क्वायर A की वैल्यू, लेकिन हमें चाहिए कॉस A। देयरफॉर कॉस A इज इक्वल टू व्हाट? 4 अपॉन 5। अब 4 अपॉन 5 किसकी वैल्यू आई? कॉस की। लेकिन कॉस कैसा है? निगेटिव। क्यों निगेटिव? क्योंकि A और B दोनों कौन से क्वाड्रेंट में हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में A निगेटिव रहेगा, इसलिए कॉस की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? -4 अपॉन 5। अब इधर से कॉस स्क्वायर B इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर हो जाएगा 16 अपॉन 25, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 25 माइनस 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू व्हाट? 9 अपॉन 25। यह है कॉस स्क्वायर B की वैल्यू, मतलब कॉस B कितना हो रहा? 9 अपॉन 25, लेकिन फिर से कॉस है और B सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कॉस कैसा होगा? निगेटिव। अब LHS लेंगे और प्रूफ करेंगे RHS। तो यहाँ पर लिखे हमने कंसीडर LHS। LHS है बच्चों 4 cos A प्लस 3 cos B। तो 4 अपनी जगह, cos A की वैल्यू कितनी हो रही? -4 अपॉन 5 प्लस 3 इंटू cos B। cos B की वैल्यू होंगी -3 अपॉन 5, -3 अपॉन 5। नाउ दिस इज इक्वल टू -16 अपॉन 5 -9 अपॉन 5। डिनोमिनेटर सेम है तो वो हो गया 5, -16 माइनस 9 होगा -25। अब 5 से कैंसिल किए तो रिज़ल्ट कितना आ रहा? -5, और वही हमें प्रूफ करना है -5। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, बाकी कल।